सकते हैं, बट जो लिस्टिंग के बाद से अब बदलाव हो गया है शेयर प्राइस में, इतनी बड़ी जो रैली आ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था स्टॉक लिस्टिंग लेवल से अगर आप देखें, इशू प्राइस से अगर आप देखें, उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक और जो बाकी टू व्हीलर्स का कंपैरिजन है उसमें कंपनी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ ज्यादा वैल्यू दिख रही है, किस लेवल्स पर है, आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल रिसर्च कुशल ने करी है, ये थोड़ा समझते हैं। कुशल बताइए, ओला वर्सेस जो बाकी टू व्हीलर्स हैं, क्या है इसकी स्टडी? बिल्कुल दीप, आप देखिए तो 76 रुपए के भाव पर जो है यहाँ पर इशू प्राइस था कंपनी का, और उसी के आसपास ही ये लिस्ट होती हुई दिखी थी। और पिछले 6 दिनों में आप देखिए तो लगभग 97% के गेन्स इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अब इसमें आगे क्या होगा ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, बट कुछ एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक के लिए हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए तो अन्य जो 3 कंपनियां हैं जिसमें मैंने कंपैरिजन में लिया है टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉप, यहाँ पर अगर आप तीनों का मार्केट शेयर भी मिला दें, टीवीएस, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉप का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, तो अभी भी ओला इलेक्ट्रिक जो है बादशाह तक अपनी कायम रखे हुए हैं, उससे ज्यादा ही होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। करीबन 34.8% का मार्केट शेयर FY24 में इनका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में होता हुआ दिख रहा है, जबकि टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो एंड ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉप तीनों ने ही हर साल जब से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाया है, लेकिन अभी भी टीवीएस मोटर 19.3%, साथ ही बजाज ऑटो 11.3% और 1.9% हीरो मोटोकॉप का FY24 में शेयर बनता हुआ दिखा है। तो करीबन 32% के आसपास तीनों मिलाकर मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, जबकि ओला इलेक्ट्रिक अकेले में अपने आप करीबन 35% यहां पर मार्केट शेयर अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है ओला के जो अभी ई मोटरसाइकिल्स लॉन्च की गई थी, आपको याद होगा हाल फिलहाल में ही, तो उसको लेकर अब देखना है कि जो आइस मोटरसाइकिल्स है अन्य कंपनियों की एक बड़ा कंपटीशन भी तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर यहां पर ये ई मोटरसाइकिल्स रोडस्टर सीरीज जो है वो लॉन्च होती हुई दिखी थी ओला की तरफ से। तो अब देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट किसको कैनिबलाइज करते हुए नजर आते हैं। क्या टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, इन सब बाइक्स को हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक ई बाइक्स ये लॉन्च की है इन्होंने वो बीट करते हुए भी दिखे। तो देखना है कि कस्टमर का रिस्पांस पूरे के पूरे ईवी स्पेस, खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर किस तरह का बनता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो अन्य कंपनियां हैं उनकी तुलना में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अभी भी ओला इलेक्ट्रिक का काफी कम है। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर के सामने अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब काफी सारे आपके आउटलेट्स नहीं खुले हुए हैं तो आपकी सेल्स का जो पुश है वो रिलेटिवली कम होता हुआ दिखेगा अन्य कंपनियों के मुकाबले। और औसतन अगर आप देखें तो 5.9x का प्राइस टू सेल्स अगर ट्रेडिंग 12 मंथ्स के हिसाब से देखें तो वो अन्य कंपनियों का इतना बन रहा है 5.9 टाइम्स का, जबकि ओला का प्राइस टू सेल्स अभी 12.2 टाइम्स पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही है पूरा का पूरा ओला, बट प्राइस टू सेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी कंपेरेटिवली ज्यादा वैल्यू पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ओला ने अभी तक एक्सपोर्ट्स भी शुरू नहीं किया गया है, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओला इलेक्ट्रिक के लिए आगे चलकर अगर वो एक्सपोर्ट्स भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और जो एनालिसिस है हमने अन्य टू व्हीलर कंपनियों के साथ ओला इलेक्ट्रिक का किया है। चलिए, तो बढ़िया, ये है आपके लिए सारे का सारा विश्लेषण ओला